नमस्कार साथियों, मैं एसएन चौधरी। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करूंगा जिससे पूरे भारतीयों को प्रेरणा मिला है, जिस शख्स का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। देखा जाए तो एक साधारण बच्चे से लेकर कलाम बनने का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, उनकी ज़िंदगी का तो फलसफा ही था कि कभी छोटे सपने मत देखो, जो भी जिम्मेदारी लो उसे नई परिभाषा दे दो। उन्होंने ऐसा ही किया, इसीलिए वह आम लोगों के राष्ट्रपति होकर भी सबके लिए हमेशा खास रहे। वह पहले ऐसे गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। डॉक्टर कलाम बच्चों तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हुए। भारतवासी आदरवश उन्हें मिसाइल मैन कहकर बुलाते हैं। अपने सहयोगियों के प्रति घनिष्ठता एवं प्रेम भाव के लिए कुछ लोग उन्हें वेल्डर ऑफ पीपल भी कहते हैं। परिवारजन तथा बचपन के मित्रजन आज़ाद कहकर पुकारते थे। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन ने ज़्यादा पढ़े लिखे न थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन में उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे न थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। वह अपने पुश्तैनी मकाम में रहते थे, जो कभी 19वीं सदी में बना था। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर उनके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। इलाके में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी। वे हर शाम नमाज पढ़ने मस्जिद में जाया करते थे, तो रामेश्वरम मंदिर में जाकर माथा टेकना भी नहीं भूलते थे। मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री उनके अब्बा के अच्छे मित्रों में एक थे। जब वह 6 साल के थे तो अब्बा जान के साथ मिलकर लकड़ी की एक कश्ती बनाई, जो लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का नदी का रास्ता पार कराती थी। हर सुबह रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी के बीच अखबार बेचने का भी काम किया, जो उनकी आमदनी का जरिया बना। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। उनके शिक्षक यादुराई सुलोमन ने उनसे कहा था, जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। उनकी उस सीख को नन्हे कलाम ने मन ही मन याद कर लिया। अब्दुल कलाम एक तपस्वी होने के साथ साथ एक कर्मयोगी भी थे। अपनी लगन, मेहनत और कार्यप्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए आगे बढ़ते गए। अपनी उपलब्धियों के दम पर आज उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों में लिया जाता है।
प्रारंभिक जीवन में अभाव के बावजूद वे किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, यह बात हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। उनकी शालीनता, सादगी और सौम्यता किसी महापुरुष से कम नहीं है। उनके जीवन से हम भारतीय ही नहीं, विदेशी भी बहुत प्रभावित हुए। अब्दुल कलाम सादा जीवन, उच्च विचार तथा मेहनत के उद्देश्य को मानने वाले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सभी उद्देश्यों को अपने जीवन में निरंतर जिया भी है। इसीलिए वे हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान के आदर्श बने। उनके प्रेरणास्पद वाक्यों से लाखों युवाओं को प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कलाम की जीवनी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की कहानी आपको सबसे पहले मिल सके।